अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एश नाउ। मैं हूं अली सरवर। आज ईद का दिन है जनाब। आप सबको एश नाउ की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जहां जहां हमें लोग देख रहे हैं तमाम मुसलमान को, आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना गुजरा। यकीनन आप लोगों ने इबादत भी की होंगी, रोज़े भी रखे होंगे। अल्लाह ताला हम सब के इबादत को, रोज़ों को कबूल मकबूल फरमाए। अच्छा, ईद का दिन ज़ाहिर है खुशियों का दिन होता है, ये खुशियों का त्यौहार है और इसमें हंसी खुशी और हल्की फुल्की गुफ्तगू होती है। इसमें ज़ाहिर है आज हम बात करेंगे कि जनाब आम डगर से हटकर जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, यानी एक तो कैमरे के सामने की लाइफ होती है हमारी, जो पता चलता है कि जी हम क्या कुछ कर रहे हैं, उसके साथ आपके सामने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। इस तरह जो हमारे जो मौजूद मेहमान होते हैं उनसे भी हम बातें किया करते हैं और उनसे आज जो कैमरे के सामने हैं वो उस पर बात नहीं होगी, बिहाइंड द कैमरा वो क्या कुछ हैं, घर वालों के साथ किस तरह ईद किस तरह गुजारते हैं, बच्चों के साथ क्या रवैया है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से भी बात होगी। हुस्न परस्त हैं, रोमांटिक हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है उनकी, इस पर भी हम बात करेंगे आज के इस खुशियों भरे प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, किस तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ एंकर पर्सन भी हैं, तजज़ियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं जी नवेद ज़ुबैरी साहब, दानिशवर भी हैं, सीनियर तजज़ियाकार भी हैं, पॉलिटिशियन भी रहे और बहुत सारे तारुफ हैं इनके, जो ख़ुद भी आज इस प्रोग्राम में एक नई जहद भी देख सकेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया आप दोनों को, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया एंड आपको भी बहुत मुबारक हो ईद, और सब देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, ईद मुबारक टू यू और सारे देखने वालों को भी ईद मुबारक। अच्छा नवेद ज़ुबैरी साहब, ईद का क्या रूटीन होती है उमन आपकी? क्या सुबह से उठ के, तो बात हम वो कर रहे हैं कि जी आप पॉलिटिकल हवाले से ख़बरें और सारी चीज़ें, फिर प्रोग्राम आपका ईद के दिन ये बिहाइंड द कैमरा जो कुछ हो रहा होता है, हम चाहते हैं थोड़ा सा हवाले से बताएं कि सुबह कितने बजे सुबह होती है आपकी और फिर क्या रूटीन रहती है आपकी? बस सुबह ऐसा लगता है अभी सोए हैं और सुबह हो गई, क्योंकि चांद रात के बहुत लेट लाइट हो जाता है। अब तक तो ऐसे ही चलता है कि फजर ही हो जाती है, फिर आदत ही कुछ ऐसी होती है कि फजर पढ़ के सोने की, हमारे रूटीन भी ऐसे ही रहा है। तो फजर पढ़ के सोते हैं और ईद की नमाज 8 बजे है तो आपको 7 बजे उठना पड़ता है। नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं। 7 बजे है तो 6 बजे उठना पड़ता है। ईद की नमाज पढ़ के नाश्ता करता हूँ अपना, बिकॉज आई लव ब्रेकफास्ट। तो वो बहुत दिनों से मिस कर रहे होते हैं, तो मैं बड़ा एहतमाम से नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर रूटीन ये है कि अपने वालिदैन की कब्र पे जाता हूँ। उसके बाद ये होता है कि जो हमारे पार्टी में या हमारे ख़ानदान में जिनका इंतकाल हुआ होता है तो हम उनके घरों पे जाते हैं, जो रिसेंटली इंतकाल होते हैं उनके घर पे जाते हैं। एक रूटीन है हमारे उसका। फिर वापस घर आ जाते हैं। फिर शाम में होम मिनिस्ट्री की तरफ जाना होता है, ससुराल में जाके जनाब वो ज़रूरी है, आपको पता है, लाजमी ज़ाहिर है, उसके बगैर तो फिर तो वहाँ जाया जाता है शाम में। फिर घर आके चेंज वेंज करके रात को मेरे बड़े भाई के घर पे सारे बहन भाइयों की दावत होती है। अच्छा, ईद के पहले दिन ये पहले दिन की लाजमी दावत है, सारे बहन भाई ने रात को वहाँ जमा होना है, क्योंकि वो बड़े भी हैं और सारे बहन भाई भी एक ही जगह जमा हो जाते हैं। तो वो एक पार्टी टाइम हो जाता है, सारे बच्चे बच्चे जितने भी हैं वो ईदी वीदी हम लोगों से खेल लेते हैं। तो वो फिर एक ईद का मज़ा वो ईद इवनिंग में आता है। इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है। नदीम मौलवी साहब, आपकी भी ये रूटीन है? मेरी सुबह होती है तो मस्जिद की तरफ जब रवाना हो रहा होता हूँ, दुआ करता हूँ कि जनाब जल्दी से नमाज हो जाए। चांद तो नजर आ गया था ना आपको? चांद तो नज़र आ जाता है, चांद तो खैर आजकल तो जवानों को बहुत नज़र आता है, इस उम्र में चांद नज़र हमें नहीं आपको भी आता। आपका अलग चांद है? ये जो खूबसूरत सी, जो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, जिसे जवान कहते हैं, जी मेरी चांद नज़र आ गई। तो बुढ़ापे में हमें चांद नज़र नहीं आता, मगर जवानों को बड़ा आता है। अच्छा, नहीं, इस उम्र में अगर चांद नजर आ जाए तो फिर थोड़ी देर बाद फिर तारे भी नजर आ अरे जाते हैं। अगर चांद इस उम्र में नजर आ जाए तो फिर हम भी जवान हो जाते हैं। अच्छा। खैर हमारे को चांद कम ही नजर आते हैं, मगर देखिए मतलब आपकी तो कोशिश रहती है, मैं आज आपको लेकिन बता दूं, चांद हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, ठीक है, जिससे वो छुपा के रखता शरारती बच्चा है आपके अंदर? है बहुत, और तकरीबन क्या दिल करता है आपका किसी की घंटी बजा के भाग जाऊं मैं, वो किया किसी को धक्का दे बचपन में, दूं? वो बचपन में अच्छा, किया। वही करते रहे? हाँ, वो ठीक। बचपन में बड़ा किया कि जनाब घंटी मारी भाग गए। तो ये बड़ी होती थी, शैतानियां होती थी। अब भी कभी का बाहर शैतानी करने का दिल होता घंटी है। मतलब अब भी बजा तो लेंगे आप? अब बच्चों के साथ मस्ती मजाक करते रहते हैं, अब बिल्कुल बच्चों के बजा तो साथ। लेंगे, भाग नहीं सकेंगे। हाँ सर, अगर अच्छी, आप कोशिश मत अगर कीजिए। अच्छा घर हो तो इंसान का दिल भी नहीं होता भागे। अच्छा, घर अच्छा तो दिल भी। सर आपकी भी भागे। यही शरारतें रही? घंटी बजाकर भाग गए, छुप गए, यार वेल, चांद देख लिया कहीं जाकर? हमने जितनी शरारतें वारतें करनी थी मैट्रिक तक की। मैट्रिक के बाद बहुत सीरियस हमारी लाइफ स्टार्ट हो गई, तो वो
मैट्रिक के बाद की जो लाइफ होती है ना, वो हमने उस तरह एंजॉय नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, लेकिन मैट्रिक से पहले हमने बड़ा एंजॉय किया। स्कूल एज में मतलब हर वो काम किए जो बच्चे करते हैं, जैसे घंटी बजा के भाग जाना। हमारे ज़माने में एक नया नया आया था कि वो पर्स में जो ना वो 100 का नोट, वही बड़ा होता था, 100 का नोट आधा बाहर आधा अंदर पड़ा हुआ, और काली डोरी बांध के हम छुप के बैठ जाते थे। कोई आ रहा होता था तो वो देखता था कि नोट जैसे ही वो नीचे झुकता था, वो खींच लेते थे, उसके बारे में हंसते थे। तो नोटों का शौक मतलब शुरू से रहा, शरारतें करना। हाँ बिल्कुल। आजकल के बच्चे नोटों से होते खेल रहे हैं हैं आज डोरी के साथ 100 का नोट ले जाते हैं। वो नोटों से मतलब नोटों से खेलना जब शुरू किया जोड़ी साहब ने, तो अल्लाह का फिर शुक्र है, बचपन में हमने पहला खेल भी करोड़पति खेला था। करोड़पति खेला। बड़ी लंबी छुट्टियां होती थी स्कूल की, 2-2 ढाई महीने की गर्मियों की, और उसमें पता क्या क्या करते थे यार। क्या क्या करते थे, बताने वाली बातें हैं कैमरे के सामने? क्रिकेट खेलना का शौक था, सर नहीं बता नहीं रहे आप। और क्रिकेट खेलने के अलावा आम तोड़ना, कैरियर तोड़ना, मतलब हर वो शैतानी की है जो मतलब आप सोच सकते हैं। खट्टी चीजें सर आप भी खाते रहे? यार खट्टी चीजें खाने का बिल्कुल शौक नहीं था, मगर पता है क्या, गला खराब हो जाता है ना। नहीं मुझे शौक जो था मसालेदार चीजें का, आज भी निहारी, कुन्ना, पाया, कटाकट, धागे के कबाब, ये सारी चीज़ों का बचपन से शौक था। बिरयानी और ज़बरदस्त बोटियाँ, और मतलब हर चीज़ खाने पीने का बड़ा शौक था मुझे। अब पीने का मतलब आप वो वाला पीना नहीं, मशरूब मशरक। अब मैं आपको बताऊं, पीने का हम बात करेंगे तो लस्सी आज भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मशर की बियर है ये। जी जी जी, ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा मुझे जो अच्छी लगती है, वो पहले जब छोटा था तो हॉट चॉकलेट, रात को सर्दी का मौसम हो हॉट चॉकलेट लें। फिर उसके अलावा बहुत सी मशरूबात जो होती थी, हमारे को उस ज़माने में जो अच्छा लगता था, मैंगो स्कॉश, और एक मैंगो की बोतल आती थी, तो सनकिस नाम होता था उसका, सनकिस। बड़ा जबरदस्त। अच्छा, मैंगो का इश्तिहार भी देखा आपने कतरीना कैफ का, वो जो हाँ, वो वही करते थे आप बचपन भी? की याद आ जाती है। नहीं, उस टाइम पे मैं लड़कियां नहीं देखते थे, हम बोतल देखते थे। अच्छा, अब चेंज कर दिया अब आपने, के जवान अब बोतल नहीं देखते आप? नहीं, आजकल के जवान लड़कियां देखते हैं बोतल कम। अच्छा। हम ये देखते थे यार ये बोतल कब मिलेगी हमें, और वो सिनेमा हॉल में हम जब जाते थे देखने तो को, किसी ने पिलाई आपको, किसी लड़की ने? लड़की नहीं, वो हमारे जो है ना, हमारे दौर में तो हम नहीं, आपके दौर में क्या लड़कियां नहीं होती थी? नहीं, जब पत्थर के जमाने में थे मैं आप? आपको बताऊं, आप पहले के दौर में मैट्रिक तक तो पता ही नहीं होता था कि ये लड़की है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़की लड़का, मैट्रिक तक थे। सर इतना भोला भाला दौर आपका भी था? पता नहीं था? हमारा नहीं, आपका नहीं था, इन्हें पता था सब कुछ? हमारे सर आपकी दोस्त तो होंगी जाहिर उस दौर में? को एजुकेशन में पढ़े बचपन से लेके यूं तक को एजुकेशन में ही पढ़े, अल्लाह का तो शुक्र। खाने का शौक आपको, बड़े का गोश्त छोटे का गोश्त? खाना मैं सब खा लेता हूँ, जो मिले। बड़े गोश्त भी खा लेते हैं, खाने भी? अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाइट मीट भी? जो मीट भाई कभी नाशुक्री नहीं करता। अच्छा, आप तो सब बाहर है कि विलायत में जो आपका दौर गुजरा, माशाल्लाह अभी भी हैंडसम है आप, खूबसूरत, उस दौर में भी क्या कुछ नहीं होंगे, तो वहाँ से विलायत से आते हुए कोई मैम नहीं लाए आप? मेरी अपनी मैम मेरे साथ थी माशाल्लाह। अच्छा, उसकी वजह से नहीं लाए? वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, तो हमें क्या जरूरत थी लाने की, वो लाए जिनके पास ना हो। जिनकी अच्छा, आप तो ऑलरेडी शादी कर चुके थे? हमारे दोस्त होते थे, नाम नहीं लूंगा आज भी सियासत में, वो सियासी दोस्त याद आ गए मुझे। तो उनका घर होता था, उनके ख़ानदानी एक मतलब जो रिवायत होती थी कि फैमिली में शादी होती, उनकी शादी भी थी, मगर वो लेके आए एक अंग्रेज़ में दूसरी शादी करके। अब वो मेरे पास आए, कहेंगे यार एक काम करो, एक 2 दिन के लिए जो है ना मुझे कुछ बंदोबस्त कर दें, क्योंकि मैं अभी बीवी को यहाँ से मुझे हटाना है, और फिर मैं दूसरी के जाके एडजस्ट करके फैमिली में। तो मैंने कहा यार तू अंग्रेज़ बीवी लेके आया है, अब मैं कहाँ से एडजस्ट करूँ? कहने का कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। तो आपने एडजस्ट किस तरह करना था? मतलब उन्होंने एडजस्ट इस तरह से करना था कि मेरा, मतलब लेके गायब हो जाए इसको? नहीं, मेरा एक छोटा सा फ्लैट होता था। अच्छा, ये सहूलत भी देते थे दोस्तों को? जो मैं जो था उसके अंदर बैठ के मैंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी। दोस्तों को? अच्छा, लाइब्रेरी का नाम था? नहीं, वाकई में लाइब्रेरी। तो मैं बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा था, मैं अभी आपको अफेयर बता रहा था कि फिर ऐसा होता था जब कभी कोई ऐसे, एक जमाने में जब चीटिंग होती थी तो कहते थे कि यार तुम उसकी जगह बैठ जाओ, कि यार तो पेपर जो है ना, अपना पेपर कर रहे होते तो पीछे वाले को चीटिंग भी कराते रहे पूरा पेपर। हाँ, चीटिंग कराया, बड़े लोगों को कराया। मुझे याद है हमारे साथ में पेपर कर रहा था, तो पीछे से एक दोस्त है, उसने यार अपना पेपर दे दे। तो मैंने कहा मैं खुद तो करने दो। कहते यार तुम तो आखिर 10 मिनट में भी पास हो जाओगे, मेरी तो पूरी जिंदगी लगी हुई है। तो वो एक बड़ा एक वक्त गुजारा था, पढ़ने लिखने का जो शौक था, ठीक है ना। अच्छा, ये शौक जो है ये इसलिए नहीं था कि हमें कुछ पैसे बनाने थे, ठीक है। आजकल ये दौर में कहते हैं ना कि पढ़ लिख लो, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। कुछ शौक ऐसे होते हैं कि इंसान को जब अंदर से
जब शौक आते हैं दिल में, तो मतलब हम छोटी छोटी, पहले उर्दू मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो मुझे याद है हम नौनिहाल एक मैगजीन होता बिल्कुल था, हमदर्द वो वालों पढ़ते का, थे। ये हकीम सईद इश्तियाक साहब का, अहमद की बिल्कुल कहानी होती बिल्कुल थी। ऐसे ही है। थोड़े शरारती बने तो इमरान सीरीज पढ़ने लग गया, जिसे हम कहते थे इब्ने यार, सफ़ी और सारे बिल्कुल हाँ, ज़माने तो में। वो एक शौक पढ़ते हुए आते थे, मजा आता था। अच्छा, जो स्कूल का दौर था हमारा बड़ा सीधा दौर था, मगर कॉलेज के दौर के बाद फिर पता लगने पर पुर्जे लगा, फिर निकाले आपने, फिर- इस तरफ भी आ रहा हूँ, परफूजों की तरफ तो भी आ रहा बस ये- हूँ। जुबैर साहब, जिस तरह बात की उन्होंने, बड़े चटपटे खाने और सारी चीज़ें, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादातर पसंद है इनको, आपको भी यही मुरगन ग़िज़ाएँ, चटपटे खाने, इसी में मज़ा आता है आपको भी? नहीं, मैं मुरगन चटपटे से ज़रा सा हटके मुझे उस सालन शोरबे वाली चीज़ें पसंद हैं, लाइक बिरयानी पसंद है, दालें बहुत पसंद है, माश की दाल ख़ास तौर पे। तो वैसे कुछ घर की बचपन की आदत ऐसी बनी हुई है कि कोई चीज़ भी सामने रखेंगे तो हमें ना नहीं करने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये नहीं है कि बचपन में मैं की मना थी, कर दूँ? एक आध दफ़ा की थी तो उसको सेट कर दिया था घर वालों ने। वो प्रोग्राम ऐसा सेट किया हुआ है कि वो आज तक सेट ही है। हाँ, सेट ही है। तो खाने में अल्हम्दुलिल्लाह सब खा लेते हैं, अच्छा। शौक से खाते हैं, शोरबे वाली चीज़ें ज़्यादा शौक से खा लेते अच्छा, तो ये बताइए कि हुस्न परस्त हैं आप या रोमांटिक हैं? हैं दोनों। हुस्न परस्त भी हैं, रोमांटिक भी हैं? भाई हुस्न परस्त होता है तो बंदा रोमांटिक होता है, रोमांटिक बनता ही हुस्न परस्त होता तो है। मतलब अब भी हुस्न परस्त है? कोई बंदा रोमांटिक है नहीं, हुस्न और परस्त तो हुस्न ये है ना परस्त सर, नहीं है, मतलब उसको कोई खूबसूरत भी मिल जाए चीज़ें तो वो- अच्छी लगना। देखिए, वो तो अल्लाह की बनाई सारी चीज़ें खूबसूरत हैं, अच्छी लग रही हैं, वो हुस्न परस्ती तो एक अलग कहानी। रोमांस, तो रोमांस मतलब कर लेते हैं कहीं भी बैठ के? नहीं, कहीं भी बैठ के नहीं करता, कहीं भी बैठ के नहीं करता मखसूस जगह की हुई है आपने? जी। आप ये समझ लें, एक बहुत पाकिस्तान से मशहूर बाहर? जगह है, वहीं करता हूँ। पाकिस्तान से बाहर? वो मेरा घर है। तो ये की बात हुई, सर हुस्न परस्त आदमी, मतलब हुस्न परस्ती भी है? हुस्न परस्त तो जब तक बंदा, मतलब कोई अच्छी खातून नजर आ जाए मैं आपको? बिल्कुल तारीफ करता हूँ, बीवी के सामने भी तारीफ कर देता हूँ। सर इतनी हिम्मत? कोई वो मसला नहीं है, हम लोग फ्रेंक है। मतलब खूबसूरत खातून देख के पहला जुमला क्या निकलता है? वो जो चीज़ उसकी खूबसूरत होती है उसकी तारीफ सर, की जो जा रही होती है। चीज़? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई कोई एडल्ट है यार। मतलब बाल खूबसूरत हैं, किसी के बाल आंखें खूबसूरत हैं। किसी के बाल खूबसूरत हैं, तो क्या खूबसूरती में क्या देखते हैं आप? सब चीज़ें देखता हूँ। मतलब ऊपर से नीचे तक? बिल्कुल, तो खूबसूरती तो तभी देखी लेकिन जाती है। हैरत अंगेज बात आप बता रहे हैं कि भाभी के सामने भी देख लेते हैं और बोल भी देते हैं। हाँ, तो देखें, जो काम छुपके किया जाए ना वो गलत होता है। ये भी हमें बीच में बचपन में और कोई तरबियत दे दी गई react थी नहीं आता भाभी कि की तरफ काम वो गलत होता है बेटा जो छुपके किया जाए। अच्छा, तो हमने सोचा ये बात एक हमने नोट कर ली पॉइंट में, छुप के जो काम करेंगे गलत है, जो सामने करेंगे वो काम सही है, भले वो गलत भी हो सही हो जाता है। अच्छा, आप ट्राई कीजिएगा कभी, मजा आएगा। मतलब कोई रिएक्शन नहीं आता? अब नहीं आता, कोई नहीं आता। अब शुरू में आते उनको पता था कि वो अच्छी चीज़ है उसकी कर रहे हैं, तारीफ करनी चाहिए ना, क्या नहीं। उन्हें आदमी देख रहा है, तारीफ नहीं कर रहा है, ऐसे करके देख रहा है, बोला अच्छा, वो भी पता लग जाता है बराबर। ये सर आप भी की यही हाल था कि वे उनके सामने तारीफ कर देते थे, कोई लड़की अच्छी खूबसूरत लगी, कोई खातून? अच्छा अली, मुझे जो है ना, मैं हुस्न परस्त नहीं हूँ और न था। रोमांटिक मुझे, है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा रोमांटिक भी लगता नहीं है। है? नहीं, मतलब रोमांटिक इनका तो मतलब जो बहुत, मिल जाए मसला नहीं है। अच्छा, रोमांटिक मतलब कोई मिल जाए? नहीं, मुझे वो अच्छा लगता था। बिल्ली है, कोई- मतलब कोई खरगोश है, कुछ भी नहीं? नहीं, देखिए, मैं खूबसूरती का मेरा जो नजरिया होता है कि अच्छी हुस्न परस्त गुफ्तगू क्यों नहीं करने है? वाली, कैसे होंगे? आपको तावीज़ कराएं आपके ऊपर? नहीं, कोई मीठी बातें करें, अच्छी बातें करें, बैठें, गपशप मारें। मतलब मीठी बातें किस किस्म की होती हैं? देखिए, मीठी बातें ऐसी होती है कि इंसान एक और जो लड़की होती है जिसको दुनिया कहती है खूबसूरत, उसमें एक मगरूरियत होती है। आजकल के मतलब आपको जो मिली उनमें थी? एक्चुअली थैंक यू जी, आई एम ब्यूटीफुल, इन्होंने तारीफ कर दी वो, और वो जी मेरे से तो इन्होंने भी किया, मुझे उसने, वो लड़कियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सीधी सादी मतलब वो हो खूबसूरत जिसकी है। कोई तारीफ ना कर रहा हो, देखिए, बस वो वो नहीं आपने- वो पसंद है आपको? आपने ये कहीं हुस्न परस्त नहीं है ना। नहीं, देखें, बात वो होती है खूबसूरती जो मगरूरियत में ना आए, उसका जो मतलब आपको खूबसूरती- कोई भी लड़की खूबसूरत हो, आपको आके ना बताया एक बड़ा किसने अच्छा तारीफ की? इश्तिहार आता था, इनर देखते हैं, इनर इंसान देखते का। हैं? एक बड़ा अच्छा तो क्या इश्तिहार। मतलब आंखों में क्या लगाया हुआ आपने? देखिए, मेरे आंखों से ज्यादा एक्सरे मशीन? मैं किसी इंसान से भी दोस्ती करता हूँ ना, तो मैं उसका इखलाक, उसका नेचर, मुझे बुरे लोग, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो, मैं आपको बता ये दूं, अखलाक- अगर मेरे सामने किसी मुल्क का बादशाह भी आता है ना, मैं आपको हकीकत बता दूं, और वो मेरे दिल के अंदर उसने बादशाहत नहीं किया है, तो मैं उससे रिस्पेक्ट से मिलूंगा, मोहब्बत से नहीं। तो आपके दिल में कोई क्यों बादशाहत करेगा? लड़कियों की बात हो रही है। मेरे दिल में लड़कियां भी बसती हैं, लड़के भी बसते हैं, माशाल्लाह, बच्चे भी दोनों बसते शौक हैं आपको? बुजुर्ग भी बसते हैं।
मैं मोहब्बत सर ये इनके शौक जो है नदीम भाई के, वो हमें होनोलुलु जाना पड़ेगा, नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अलाउ नहीं, नहीं है। आपको पता नहीं इस बात मेरा का? ईद पे मैं आपको बताऊं नहीं, ईद क्या पे मत होता है। बताइए हमें, क्या कुछ नहीं, करके आए मैं आप। बिल्कुल बता दूं, मेरे बच्चों से मोहब्बत है, ठीक है। मुझे जो दोस्त है, मेरी लड़कियां, जवान लड़कियां या वो भी अल्लाह फोन खैर। करती है, बूढ़ी औरतें भी फोन करती है। अच्छा, मेरे दोस्तों में मतलब खुल के मुसलमान, इजहार कर रहे हैं आप हर चीज का। पारसी, हिंदू, क्रिश्चियन, मतलब रंग मजहब पे बिलीव नहीं करते आप? देखिए सर आप तो हैं कहीं रुकते हुए, आप भी या इनकी तरह आप भी मोजोर हैं। अली सुधर जाओ। एक्चुअली ये जिस क्लास की बात करें ना, उस क्लास में आप जब जाएंगे तो यही है। सर हम तो मिडिल क्लास की बात कर हाँ, रहे तो अब आप वहीं रहे, आप इनकी क्लास में जाएंगे तो आप फिर जैसे ये ना, फिर वो हैं। सर क्लासरूम से बाहर आ उर्दू जाए। में बोलूंगा नहीं, तो बात देखिए दोस्त, मेरे क्लास की होती है। क्लास नहीं है, देखिए, गरीब अमीर सब कुछ होता है। नहीं, एक नहीं, बात नहीं ये होती है। देखिए, इन्होंने कहा गरीब क्लास की अमीर, आप बात कर रहे हैं हुस्न कि हर परस्त। एज की लड़कियां को दोस्त होना और लड़के अच्छा, आपकी भी लड़कियां, सर चीजें, हर एज की वो किसी लड़कियां- की पार्टीज में हम भी जाते हैं, देखते हैं, वो होते हैं। लेकिन जिस क्लास की ये बात कर रहे हैं उस क्लास में जाके बोलेंगे भाई, वो तो कुछ और ही जुमला बोल देंगे आपके नहीं, लिए। मैं और आपको उसके मिसाल लिए- के तौर नहीं, पे मैं आपस में जब तक मैं मैच जरा नहीं होता ना- जुबैर साहब से पूछ लूं ना सर, आपकी भी हर उम्र की लड़कियां दोस्त हैं? देखिए, हर उम्र की लड़कियां दोस्त नहीं होती, दोस्त अपने एज के लोग होते हैं हमारे उसमें ना। तो और यस, लड़कियां दोस्त हैं, बिल्कुल हैं, कुलीग्स हैं, दोस्त मिलना हैं, जुलना, मिलना जुलना है। तन्हाई, लेकिन एज गाने। हिसाब से जो उस एज से बिलो है, जो मेरे बच्चों के एज की हो जाती हैं बच्चियां, लाइक, तो वो उनको हम बच्ची ही बोलते हैं, बेटा बोलते मतलब आप हैं। मतलब वो नहीं होता कि उनसे भी दोस्तियां आप जो करने है कोई वो- ऐसा कोई शौक नहीं है जी। सिर्फ देखते हैं अपनी उम्र की लड़कियों को। अपनी एज देखिए, एज और माइंडसेट, बात ये होता है कि एज में हो सकता है हमसे छोटे हो या हमसे बड़े हो, लेकिन माइंडसेट हमारा एक मिल रहा है, फ्रिक्वेंसी मिल रही है, एक्सेस एज है। अच्छा आप इतने तो फिर दोस्ती हो जाती है। इतने ब्लंट हैं, आप कहते हैं कि मैं बीवी के सामने भी बोल देता हूँ कि खूबसूरत खातून हो, तो किसी खूबसूरत खातून को सामने से आपने कुछ जुमला कहा हो, सामने से फिर रिएक्शन क्या आता है? अच्छा ही आता है जब हम अच्छे ही लोगों के साथ मिलते हैं जुलते हैं, हम ये महसूस कर लेते हैं कि आगे से क्या है। अच्छा पहले देख लेते हैं कि ये हाँ, वो स्टार मैंने देखा हुआ है एक चल के, तो इसलिए मैं देख के कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा अंदाजा हो जाता है आपको ये तो आ जाएगी हाथ में। आप ये समझ, अच्छा हम ये समझ लें। सर ये कैसे अंदाजा होता है? आप तो इस काम के मास्टर हैं, आप बताइए ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहब्बत में बिलीव करता हूँ। और देखिए, मोहब्बत, आशिकी, रोमांस, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मोहब्बत जो, जिस मोहब्बत का ये जिक्र करें हमारे दोस्त जुबैरी भाई, वो मोहब्बत, वो जाहिर है वो एक दफ़ा होती है, दो दफ़ा होती है, और उसका अंजाम निकाह होता है मेरे हिसाब से। अगर नहीं मैं सर ये मोहब्बत, लाजमी है कि मोहब्बत एक ही दफा हो? आई डोंट बिलीव दैट। कभी भी हो लोग सकती है। कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता। मैंने बहुत से ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने बहुत दफ़ा मोहब्बत की और उसकी हर मोहब्बत आखिरी मोहब्बत लगती थी मुझे, और उसके बाद बोलता था यार ये मेरी मोहब्बत तो नहीं आपका अपना क्या है? मोहब्बत बहुत ऐसे भी आपको देखे, कभी भी हो सकती है। 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते हैं, बोलते हैं यार सच्चा प्यार सच्चा प्यार मिला। नहीं मिला। और हमारी तो अरेंज मैरिज हुई थी, कंप्लीटली अरेंज मैरिज, लेकिन माशाल्लाह ऐसी मोहब्बत है कि अच्छी है। नहीं अच्छी बात है, अल्लाह ताला मज़ीद कामयाब रखे इसको बिल्कुल। लेकिन आप जो मोहब्बत आपने खुद कहा कि किसी वक्त भी हो सकती है, तो मतलब अभी भी आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया? मोहब्बत का आप दरवाजा बंद ही नहीं कर सकते। अगर मैं पूरी सीरियस नोट पे बात करूं, जनाब देख लें जुबैर अगर साहब ने मैं- दरवाज़ा खोला हुआ है। अगर भाभी के प्रोग्राम देखेंगी तो वो भी इस बात को नोट कर लें कि दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है इन्होंने। देखिए मोहब्बत का दरवाजा ही नहीं होता। अब मैं सीरियस नोट पे बात कर सकता हूं या ऐसे ऐसे करना है? सीरियस क्या मतलब? ये कोई सियासत का प्रोग्राम जब थोड़ी है। मोहब्बत किसी से होनी होती है ना, तो आई कांटेक्ट होता है ना, उस वक्त से सब कुछ हो जाता है जनाब। उस वक्त मोहब्बत हो जाती है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यंग लड़के वो सुन लें, लव ऑन अ इस तरह फर्स्ट साइट, आई कांटेक्ट पहले, उसके बाद सर लव ऑन अ फर्स्ट साइट, बस आई कांटेक्ट, जहन कांटेक्ट, सब कुछ। बस फिर वो तो मोहब्बत का फिर कोई लिमिट होती है ना, कोई दरवाजा होता है। मोहब्बत हो जाती है तो फिर हो जाती है, मतलब फिर हद कोई नहीं है उसकी। हद कोई नहीं है। और ये भी नहीं है कि मोहब्बत जिस चीज को मतलब आप हदूद मोहब्बत का क़यूद नाम से दे आप रहे हैं आज़ाद ना, मोहब्बतें करते रहे। आप जो जिस मोहब्बत का हम नाम दे रहे हैं वो अलग मोहब्बत है हमारी, एक ये अलग अलग कौन सी ज़माने होती मोहब्बत। है? देखिए मोहब्बत में बहुत आपको सारी किस्म की होती है, इनको एक बताएं। इनकी मोहब्बत होती है, दोस्तों और की आजकल- मोहब्बत, भाई बहन ये की इनकी मोहब्बत। मोहब्बत होती है और आजकल अलग, मतलब ये क्या नहीं, बात मैं है? ये आज कौन सी आपको मोहब्बत करते बताऊं, थे? आजकल और इनकी जो मोहब्बत है वो देखा किसी को बस इश्क हो गया। तो ये क्या खुद कह रहे हैं मुझे खूबसूरत पसंद लड़की है। इसे हम कहते हैं हुस्न परस्त, ठीक तो है माना है उन्होंने। एक हमारी मोहब्बत होती थी पहले, दोस्ती होती सर, आपके है। दौर में तो अर्ली लेकिन- 50s की बात है। नहीं अली, आज भी मेरे टाइप के जो दोस्त अहबाब है खत लिखते हमारे, हैं, खत लिखते नहीं नहीं, पहले हम क्या उस जमाने करते में तो हैं, कबूतर के पाँव पे बांध नहीं, इस तरह नहीं नहीं। वो कबूतर नहीं, आप देखें ना, पहले कबूतर होता था, आजकल टिकटॉक है, टिकटॉक है। ठीक है, व्हाट्सएप है। बात ये होती है, मैं आपको अगेन बताऊं, मोहब्बत अगर ये फेल क्यों हो जाती है? फेल इसलिए होती है, आपने उसकी खूबसूरती देखी, आपने कहा 100 तुम्हारे गलतियां माफ,
मगर जब नजदीक आने नहीं तो लगती ये है, तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं जुबैर साहब, क्या मोहब्बत सोच समझ के की जाती है? नहीं, कोई बना के जो सोच जहन समझ जनाब के इस तरह की- निकलूंगा मैं, अली जो सोच समझ के की जाती है वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत नहीं होती। अली मोहब्बत मेरे फ्लर्टिंग होती नज़दीक, जुबैरी भाई मेरे नज़दीक मोहब्बत ऐसी होती है, पहले इंसान किसी से मिलता है, उसको समझता है, दोस्त बनता है, दोस्त बनने के बाद वो दोस्त अपनी दोस्ती की गहराइयों में जाती है, फिर मोहब्बत एक बनती है। जैसा- सर, एक सुकरात जिंदगी है। बुकरात की मोहब्बत आज नहीं की तो बात कर रहे फिर हैं। आजकल आप देखें ना, हर दूसरे दिन तलाक हो रहा है, हर तो तीसरे आप दिन तो तलाक सबिया हो रहा खानम है। के दौरे पर सर ये बताएं, चलें इस तरफ बात चल सर निकली। ये वो लोग हैं गल जो इस हर तरफ मोहब्बत टूर का नाम चुकी है। शादी जब तक समझते आप हैं। किसी को देखें, मैं अगर कोई देखें कि यार ये बड़ा जबरदस्त खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत लड़की है, मोहब्बत हो गई, फिर 10 मिनट बाद एक और उसकी सहेली आई, ये तो उससे भी मोहब्बत हो गई, तो मोहब्बत अंजाम पे नहीं पहुंचती। मेरा मकसद ये होता आप है मतलब दरमियान में छोड़ के निकल सर, जाते वो हैं। नहीं, ये दरमियान इजाजत जो है? मोहब्बत, उसे मोहब्बत नहीं ठरकपना कहते हैं। अब वो यही है ना, अब ये और बड़े अच्छे मोहब्बत अल्फाज हैं। दोस्त है, दोस्त की दोस्ती पसंद आ रही है, उसकी दोस्ती पसंद है, तो सर ये सर तो मतलब गुनाह हो आप गया। हुस्न प्रस्त ना हो के भी काम तो सारे वही कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उनमें से नहीं, वो लोग जो मोहब्बत जिसको कहते हैं ना कि जो मेरे मोहब्बत क्या होती है जनाब, मतलब आप तो गाड़ी लेके निकलते होंगे तो गली में और बाजार तक पहुंचते पहुंचते काफी, देखिए नहीं, मेरे बाजार में पहुंचते पहुंचते तो मैं बड़ा, लोग कहते हैं बड़ा मगरूर है, इस बात ही नहीं करता। लेकिन आप नहीं, आंखों में कर रहे थे सारे नहीं, आंखों में नहीं होगा, मेरे साथ दोस्ती होगी, वो पहले मेरे सर्कल में आएंगे, मुझसे बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, मैं देखूंगा वो मेरे म्यार पे उतर रहा है नहीं उतर रहा। अब देखिए एक बात होती है, हमारे यहाँ शादियाँ तलाक तक क्यों पहुँचती है? क्योंकि हमारी मोहब्बत, वो लड़की को बिठाया, चाय लेके आई, अच्छी है, बहुत अच्छी लगी, बड़ी गोरी है, बड़ी लंबी है, इनको भी मोहब्बत हो गई, शादी भी हो गई, फिर बच्चों को पैदा हो गए, आज भी कह रहे हैं मैंने तो अरेंज मैरिज की। तो वो वाली मोहब्बत नहीं है भाई, हमने अगर की है तो सीधी बात, और उसको आज़ाद भी छोड़ते हैं। अच्छा सर ये बताएं, लाजमी है कि अरेंज मैरिज कामयाब हो या लव मैरिज? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल किया है और जो देखा है, अरेंज मैरिज ज़्यादा कामयाब होती हैं बनस्बत लव मैरिज के। इसकी वजह यह है कि अरेंज मैरिज में आपके माँ बाप आपके लिए चुन रहे होते हैं, और माँ बाप से अच्छा कोई भी अपने बच्चों के लिए चुन नहीं सकता। और बाद में जब वे भी घराने बाप देखे, बने तो बाद में हमें पता माँ भी रो लगा रहे होते हैं कि कि क्या सबसे लेकर आ गए प्यारी हम। चीज़ जो है ना, वो बच्चों के लिए अगर कोई चीज़ बाप चुनेगा या माँ तो चुनेगी arrange सबसे marriage best में होगी। तो- और जो लव मैरिज होगी ना, वो तो लव मैरिज होगी, नहीं तो अरेंज मैरिज में सर ये भी तो होता वो है एक ना, फिर दूसरे से वो बहुत ज्यादा उम्मीदें मानी भी होंगी, और जब वो मिलते हैं तो अरेंज मैरिज ये आपको लगता है रहा। जुबैर साहब की लॉटरी है, लग गई, वरना तो फिर माँ बाप पे इल्जाम लगा ही देंगे हम। कम से कम मेरी तो लॉटरी लगी, तो मैं नहीं कह अच्छा, सकता आपकी ये। लॉटरी लगी। और मैंने जो देखा और लोगों को अपने हमारे टाइम पे मोस्टली स्टार्ट हुआ था लव मैरिज होना ना, ज्यादातर अरेंज मैरिज। नई बात चल रही थी लोगों हाँ, नई हम देखते थे उसकी, तो आपका दिल नहीं किया? तो दिल तो करता था, लेकिन कोई दिल तो इसकी करता नहीं था, थी। मौका नहीं मिला। एक्चुअली हम चले गए थे पॉलिटिक्स में, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चले गए थे, और उसके बाद हमारा तमाम वक्त जो था, इस वक्त वो मोहब्बत करने का टाइम होता है, ज़रूर करते हैं हम, अंदर से तो आशिकाना मिजाज था, लेकिन हम सियासत में पड़ गए, और वो सियासत 90s की बहुत ख़राब थी। कॉलेजों को जो सूरत हाल थी, यूनिवर्सिटीज़ की जो सूरत हाल थी, उसमें हमें मौका नहीं मिला ये सब कुछ करने अच्छा, गाना सुनने का शौक है, गाने का शौक है? का। गज़लें सुनने का शौक है मतलब गाने सुनने का शौक है? जी, गाने का नहीं। तो मतलब गाना गाओ तकिया लगा के, नोटों की गड्डी हाथ में पकड़ के, इस तरह, या कोई और तरीका है आपका? नहीं, ऐसा इस किस्म का शौक रखा ही नहीं कभी, अल्लाह का शुक्र है। तो गजलें तो क्योंकि I माफ hate कीजिए, this। ये क्या बात कर दी? मैं हुस्न परस्त आदमी, हाँ, लेकिन कदम तो बहक जाते हैं बाज दफा, देखिए, मैं खाली उस किस्म के नाच गाने, सीढ़ियाँ नहीं चढ़े कभी? उस किस्म के नाच गाने को मैं औरत जात की तौहीन समझता हूँ। मेरा अंदर एक अलग इंसान रहता है। आप किसी औरत को नचा के उसको पैसे दे, आई हेट दिस। सर एक जमाने में तो वो सब नवाब नवाबों करते के शौक थे। करते थे। हमारे भी फीजी फैमिली नवाब थी, हम भी नवाब फैमिली से ही सर, हैं। जब कबाब लेकिन खाते हैं तो प्याज तो होता है, लेकिन चेंज हो जाता है। प्याज होता है तो तो चटनी आप भी चाहते होगी। हैं कि नाच गाना ना हो, बस आपके पास करीब आकर गाना सुना दें आप, बगैर पैसों के। अगर पैसों के तो टीवी में सुन सकते हैं आप। नहीं, नाच गाना सुनने के लिए हमें आजकल तो टीवी है, चीज़ें अपने मर्जी के गाना सुनो, ज़रूरी है किसी को बुला के लाइव अपने सामने नचाए। तो लाइव का शौक नहीं है आपको? नहीं, ऐसा रहा नहीं। था दोस्तों का, गए भी एक आध दफ़ा महफिलों में, ये नहीं कह रहा, लेकिन शौक नहीं रहा। फ्रॉम इनर आई हेट दिस। अच्छा, वो आपको पसंद नहीं है? मुझको पसंद नहीं है ये। और गाने की कौन सी सिंगर फिल्मों में पसंद है देखना, क्योंकि उसमें वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब पैसे दे रहे होते हैं, वो खुद पैसे कमा रही होती है, जाहिर। लेकिन ऐसे खुद कौन सी सिंगर क्या चीज़? आजकल के दौर की? आजकल के दौर की सिंगर, बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया यार आपने, मुझको बहुत सारे नाम याद नहीं है।
देखिए आज भी अगर आप देखिए मुझे जो गाने का मैं शौकीन हूँ उसमें लता है, चित्रा है। लता लड़की नहीं, बहुत लड़की देखिए भी आज मैं के दौर लड़कियों की बात है, मैं गाना लड़कियां नहीं, गाने की आवाज देखी जाती है। अब आंख बंद करके मोहतरमा लता की आवाज लता सुनेंगे ना, नूरजहां तो चली गई ना सर, बहुत उनसे बड़ा तो जाहिर सिंगर नहीं है हाँ फिलहाल तो तो। आवाज तो अब आजकल के सिंगर्स को मैं इतना ज्यादा जानता नहीं हूँ। सिर्फ देखते हैं, पहचानते नहीं है। हाँ नाम से, टू बी ऑनेस्ट नाम से भी नहीं जानता बहुत सारे सिंगर्स को, ना अदाकारों को, ना टीवी एक्टर्स को। बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे Actress बात कौन सी- जगह, actress कौन सी बात अच्छी जगह लगती है? बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे ये। Actress कौन सी अच्छी आगे लगती है कोई बताता है, मैं तो कतरीना कैफ अच्छी लगती है आपको? पाकिस्तानी कोई मीरा को ऑफकोर्स अच्छी लगती कतरीना है? कैफ बहुत अच्छी लगती है। माशाल्लाह, कतरीना कैफ। हाँ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, क्यों भाभी नहीं देख अच्छी लें लगी? कतरीना अच्छी कैफ। ना लगे तो फिर प्रॉब्लम जब है आप भाई। नहीं होते- फिल्में भी उनकी देखते होंगे? तुम बिल्कुल देखते हैं। घर आपको नहीं में अच्छी लगती? फैमिली नहीं होती घर में? एक सेकंड, आपको नहीं अच्छी लगती? उसके अलावा बहुत सारी हैं जो अच्छी नहीं लगती नहीं है वो हमें। अच्छी नहीं लगती, कोई हमें प्रॉब्लम है नहीं, क्या? नहीं उसके अलावा बहुत सारी है। अच्छा 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 ठीक है। कतरीना मतलब कैफ। भाई लगता है भाभी को पसंद नहीं करती ना, इसलिए आप ये कह रहे हैं। नहीं, इनको हम पता तो है। नहीं डरते भाई, हमें इनको अच्छी भी पता लगती है, है। लेकिन और भी बहुत सारी हीरोइन है ना सर। कतरीना कैफ के दीवाने हैं तो आप बताएं। देखिए मुझे जो है ना, वही मैंने कहा जो कि मुझे बातों में चंचल हो, जैसे काजोल है, ठीक है। अब वो देखिए काजोल की सांवली फिल्में रंग का जो होती कमजोरी हैं- है आपकी। नहीं सांवली नहीं, आप देखिए काजोल की फिल्में देखें आप, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है, उसकी जो शोख चंचल बातें करना, आप जो भी उसकी फिल्में उठा के देख लें वो उसी टाइप की होती है, इंसान को अच्छा लगता मतलब है। काजोल टाइप की ठीक है, खवातीन इस आपको बड़ी देखिए अब आप बात कर अब रहे आप समझ हैं गए कि मुझे जो खूबसूरती जो अट्रैक्ट करती है, मुझे काजल- आपकी बातचीत से मुझे बहुत अच्छा, अच्छा काजल आप आपको anchor पसंद लगते है हो। तो इट्स मीन कि देखिए मैं ये खुद समझूं कि एक्चुअली बहुत खूबसूरत थे और अभी भी हैं माशाल्लाह, गोरे भी थे अभी भी हैं, तो इनको जाहिर सी बात थोड़ा सा कंट्रास्ट पसंद होगा। अच्छा कंट्रास्ट इसलिए। अच्छा, नहीं, मुझे- अच्छा, हर चीज में कंट्रास्ट, देखिए कंट्रास्ट पहनकर भी आए हैं आप, कंट्रास्ट का दीवाने हैं आप। देखें मुझे, जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे जो खामोश तबीयत के लोग या मतलब आपके पास आके hypocrite- कोई खातून आ जाए फिर बोले कुछ ना वो नहीं बोले, बात करें जो सच बोले। देखिए मैं आपको बताऊं, सच की क्या आपने एक मतलब, बड़े ये क्या अच्छे पैमाना है सवाल कोई से आपका? किया। सच बोले तो मुश्किल हो जाती मैं है। आपको एक सच बात बताऊं, आज आप सच अगर पूरा आगे- पाकिस्तान आपके करीब को आकर उठा वो सच के बोल दे, देख आपको अच्छा लें। लगेगा? अच्छा ये एक बात मुझे बताओ, पाकिस्तान पूरा उठा के देख लो, जो बड़े उम्र के लोग हैं, कभी देखा है आपने अपनी अम्मी और अब्बू को हाथ में हाथ डाले सीवी पे जाते हुए? नहीं देखा होगा, ना अपनी अम्मी अब्बू को, ना मैंने, ना इन्होंने, किसी बुजुर्ग ने आज तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रोमांस होता है कितने 30 साल से 40 साल तक। बाहर नहीं। ममालिक में, मैंने देखा है जी। बाहर ममालिक में 80 साल के मतलब आपका जो है वो बुड्ढा-बुड्ढी एक दूसरे से प्यार आपका जो करते हैं। जहन ये था और मतलब देखिए मैं अगेन कहता हूं, हमारे यहाँ जो ये जो अरेंज मैरिजेस होते हैं ना, उसके कहते हैं एडजस्टमेंट। अभी 4 बच्चे हो गए, मुझे तो अब तुम्हारे अब्बा के साथ निभाना पड़ रहा है, सारी उम्र तुम्हारे खातिर मैंने अब्बा को तो बर्दाश्त रोमांस किया। जब आपका 40 पे ये- खत्म हो जाएगा तो फिर यही यही हो बातें रहा है। सुनने को ये मिलेंगी। क्यों हो रहा है? ये कहेंगे मैंने भी बच्चों के खातिर तुम्हें बर्दाश्त सर कर लिया। आपका क्या इसमें सर प्रोफेसर साहब ने तो कह दिया कि 40 के बाद रोमांस खत्म हो जाता यहाँ पे खत्म होता है इस मुल्क में, क्योंकि हमने मेरे कभी हिसाब लव से किया ही तो- नहीं। है, इसलिए आपका भी सर तजर्बा सही है। स्टार्ट होता है 40 के बाद। 40 के बाद तो यहाँ स्टार्ट किया इन्होंने। देखिए बात यह है कि मुझे सच बहुत सच फर्क बताएं, है। मैं आप सच बता कितनी रहा हूं। दफा अपनी बीवी को डेट पे लेके गए? मेरा तो दिल चाहता है मैं हर हफ्ते ही ले जाऊं, और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूं, मैं कैमरे के सामने बता रहा हूं, मतलब हम लोग बताइए हम बताइए लोग ये- तो बताइए। जाते हैं, घूमते अब हैं आप दुनिया में। नौजवानों को टिप जो- दे रहे हैं। अब आप ये कवर कर रहे हैं जो शुरू में देखिए, बातें की थी। मेरी फेसबुक मौजूद है, मेरे और social लड़कियों को media मैसेज में वैसे भी हम करते तो हैं, सब दुनिया कुछ भर बता में रहे हो घूमते हैं, कभी पेरिस में होते हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, तो ये तो अगर रोमांस नहीं बाकी नहीं है तो फिर क्या लेके सर जाए? पेरिस में मैंने खुद ने देखा है, आम तौर पे शानदार मर्दों की स्ट्रीट पर जा बेगम रहे जो हैं। है ना साथ होती है यूं करके, उनको दिखा देके, पर बंदा यूं देख रहा होता है दूसरे की औरतों को, फिर बेगम ने यूं कोनी दिखानी है और फिर हाँ बेगम वो सीधा हो मैं जाता है देख रहा आदमी। था, आईफिल टावर बड़ा खूबसूरत है। तो वो जो कोनी होती है, ऐसा भी होता होगा, ऐसा मतलब हमारे मैं यहाँ- तो डिनाई नहीं कर रहा, तो कभी अच्छा आप दोनों से सवाल, कभी रंगे हाथों पकड़े गए हो? मैं नहीं पकड़े नहीं गए सर, ये होशियारी है इनकी आज तक। सर ये बचने का तरीके तो बताएं, आप पकड़े नहीं गए आज तक। नहीं बचने का तरीका क्या, ऐसा कुछ किया ही नहीं। नहीं आपने फौरन क्या जवाब दिया समझते नहीं, मैं नहीं पकड़ा गया आज तक। हाँ। क्या जब तरीका भी से? कभी पकड़ने की उनकी ट्राई हुई, वो उनकी गलती ही हुई, आखिर में तो मतलब शर्मिंदगी पक्का बंदोबस्त करके- पकड़ने वाले को ही हुई। पक्का बंदोबस्त इससे करके काम और हुआ। आदमी वो स्ट्रांग हो जाता है। सर आप भी पकड़े नहीं गए? देखिए मैं इस चीज में बिलीव हमेशा से करता था कि आजाद छोड़ दो, ना औरत को पकड़ के रखो ना मर्द को पकड़, क्योंकि अगर जिस मर्द ने करना होगा वो जरूर करेगा, जिस औरत ने करना होगा वो भी करेगी। मतलब चेक एंड बैलेंस खातून ना कि रखे। आप 24 घंटा आप ताले में बंद कर दे किसी बहुत अच्छी खातून बात को, है। अच्छी तब बात भी है। वो उसको अगर इश्क करना होगा वो करेगी, और मर्द को भी आप जो है ना उसके बेड़ियां डाल दे, बंद कर दे, तब भी वो करेगा। बात ये मेरा जो जहन है
और मैं यही चाहता हूं कि सुनने वालों को और देखने वालों को मैं बताना चाहता हूं, मोहब्बत करें तो मोहब्बत निभाना सीखें। मुझे बहुत खुशी हुई इनकी ये बात सुन के कि आज तक ये अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, अफेयर चलाते हैं, उनको डेट डालते हैं, उनको फूल ला के देते हैं, प्रेजेंट। ये बहुत रेयर है, ये भी साथ में रखें, पकड़े भी नहीं गए, मगर कह रहे ये हैं। रेयर है। पाकिस्तान में आम तौर पे 40 साल की उम्र के बाद लोग ना अपनी बीवियों को फूल ला के देते हैं, ना डेट पे ले जाते हैं, ना वैलेंटाइन आपका डे तजुर्बा है मनाते हैं। मतलब ये? नहीं, मैं दुनिया को देख रहा हूँ। जी सर, आप देखें, आपके पास बैठे हुए हैं। मैं सीव्यू पे अभी चलते हैं, देख लें, अगर आपको कोई बुजुर्ग जोड़ा मिले ऐसे हाथ में हाथ डालें, जवान सारे मिलेंगे। ये आपकी होती है रिसर्च। हम तो रिसर्च जाके रोजाना नदीम भाई देख रहे हैं। के माने मेरे साथ फैमिली में आया, क्योंकि मैं 25-26 साल का था जब तक मुझे याद है। कहीं जाते थे तो मेरे अब्बा बिल्कुल ग्रिप करके अम्मी के साथ जाते थे, बल्कि हमारे तो अच्छी बात है, थोड़ी अपनी मौत बीवी के पे शादी वादी में डांस वांस भी करते थे अब्बा, चांद रात पे डांस वगैरह भी करते हमने देखा है। और बहुत ज्यादा, बल्कि बड़ी मशहूर थी मेरे वालिद और वालिदा की, वो फैमिली में कहा भी अच्छी जाता बात है, था। मोहब्बत तो हम उनकी वो इज्जत देख है, के बिल्कुल। हो सकता है वो इंस्पायर हुए, तो इसलिए वो चीज़ हमारे अंदर बिल्ड हुई, तो हमें भी वही चीज़ आई है। चांद रात पे आपने देखा तमाम जो हमारी उम्र की कैटेगरी है ना, वो सिर्फ जेब में हाथ डाल, हाँ कितने पैसे चाहिए, वो 1000, अरे भाई तुम्हें कार्ड तो दिया, नहीं कार्ड नहीं, मुझे आप वो दे दे, अच्छा वो वाला कार्ड आप दे। हम सिर्फ ये, या बच्चों को संभाल रहे होते हैं, या ये चीज देख रहे हैं। अच्छा जी, बातें इसी तरह की जारी हैं, बहुत सारी और चीज़ें रह गई हैं जो जाननी है। तो पता चल गया मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का, कौन हुस्न परस्त है, कौन किसको क्या शौक है खाने का, बड़ा गोश्त कौन खाता है, छोटा गोश्त कौन, वाइट मीट पर कौन बैठा हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है ना। अभी बहुत सारी बातें मजीद बाकी, छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, आज ईद का स्पेशल प्रोग्राम आपके साथ हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और बड़े चटपटी बातें और होने वाली हैं इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ईद स्पेशल।